यूके के एक शहर में जिसका नाम है साउथहैम्पटन, इसमें एक बहुत बड़ी बंदरगाह है जहाँ ये बहरी बेड़े जो हैं, बहरी जहाज़, शिप्स जिनको कहते हैं, ये आजकल जगह जगह खड़े हैं। भला हो इस कोरोना की बीमारी का इसने बड़े ही बिजनेस जो है बंद किए हैं। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सियाहत के सैर व सियाह करने के लिए सियाहत के सारे दरवाजे समझो बंद हो गए। और ये शिप्स जो हैं साउथहैम्पटन की बंदरगाह में बहुत दिनों के, बल्कि कितने 6-7 महीनों से खड़ी हैं। और आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं और इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पानी में ये सब के सब स्ट्रैंड हैं और कहीं जा नहीं रही। कोरोना से जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते वो उन्होंने छुट्टियों गुजारने, सैर व तफरीह करने क्या जाना है। सोचा आपको साउथहैम्पटन की इस बंदरगाह के कुछ हिस्से और इस कोरोना वायरस के जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो आपको दिखाऊं। उम्मीद करता हूं कि कम से कम और कुछ नहीं तो घर बैठे हुए कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ तो सैर करेंगे। सैर करने के लिए ये छोटी छोटी कश्तियाँ भी यहाँ समुंदर में हैं, जो इसकी बंदरगाह है साउथहैम्पटन की, उसमें देखने को मिलती हैं। लोग जो हैं इसमें बैठकर सैर करते हैं। मगर इसमें एक जगह है जिसको कहते हैं हाइथ मरीना। खुश आमदीद कहता हूँ आपको हाइथ मरीना में। हाइथ मरीना एक ऐसी जगह है जहाँ जो लोग छोटी छोटी कश्तियाँ रखते हैं, जिनकी ज़ाती कश्तियाँ हैं, उनके लिए ये बंदरगाह बहुत मशहूर बंदरगाह है। और इसका नाम जैसे मैंने कहा हाइथ मरीना है, मगर मरीना गांव से यानी विलेज से भी बहुत मशहूर है। और इसमें जगह जगह जो है इसमें कश्तियाँ आपको नज़र आएंगी। आइए आपको इसमें मज़ीद आपको दिखाते हैं कि इस बंदरगाह में एक ख़ास चीज़ ऐसी है जो बहुत कम देखने को मिली हुई है। और आपको मैं भी इसे पहली मर्तबा ही देख रहा हूँ। और शायद आप में से जो लोग कश्तियों के मालिक हैं और यहाँ आके अपनी कश्तियाँ जो है पार्क करते हैं, उन्हें तो ये जगह ज़रूर अच्छी तरह से मालूम है कि ये कहाँ है। साउथहैम्पटन के साथ ही एक इतना छोटा गांव तो नहीं है, मगर अच्छी खासी ये जगह है। और हाल ये है कि देखें समुंदर के किनारे ये फूल उगे हुए हैं, चट्टानें रखी हुई हैं इन्होंने। ये बहुत बड़ी सैरगाह भी है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं, आगे समुंदर का नज़ारा लेते हैं। आज आपको कुछ कश्तियाँ यहाँ नज़र आएंगी, कुछ क्या बहुत सारी नज़र आएंगी। जैसे ये एक नज़र आ रही है 4803 जिसका नंबर है, और इसको यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। इसी तरीके से और भी कश्तियाँ हैं जो बहुत सी यहाँ पे बस खड़ी हैं, और इनके ओनर जो हैं इसके अंदर बहुत कम हैं, अपने घरों को जा चुके हैं, या अगर किसी वजह से यहाँ बंद हैं, जा नहीं सकते, तो वो यहाँ हैं। साउथहैम्पटन के एक कोने में ये देखेंगे ऊंचे ऊंचे फ्लैट नज़र आते हैं, वो उसकी ये जगह है। साउथहैम्पटन की इस बंदरगाह जहाँ मैंने आपको कश्तियाँ दिखाई हैं, अब मैं उसकी दूसरी तरफ हूँ। हाइथ जो है उन कश्तियों से नज़र आता है, मगर जहाँ मैं अब खड़ा हूँ हाइथ में, वहाँ खड़े होके वो बंदरगाह जहाँ मैंने आपको कश्तियाँ दिखाई थी वो जगह आपको नज़र आ रही है। पानी की लहरें जो है अपनी जगह पे दौड़ रही हैं, और आवाज़ भी आता है इनको पानी जब छलकता है। तो ये जो कश्तियाँ कुछ चल रही हैं ये सिर्फ सैर के लिए आती जाती हैं। और इसमें ग़ालिबन अब भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंस से, यानी एक दूसरे से कोई 6-6 फुट जो दूर रहते हैं, बैठते हैं, उस हिसाब से इन्होंने कुछ चलाई हुई हैं जब कभी को वक्त मिलता है। अब चूँकि जब मैं ये फिल्म रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो लॉकडाउन नंबर 2 लग गया है। लॉक नंबर 2 ने तो और कमाल कर दिया है, और उसने इस हफ्ते के लिए तो पूरे जहाज़ ही बंद कर दिए हैं। मुल्क से बाहर आने और जाने बंद हो गए हैं। आमदोरफ्त भी सारी बंद हुई है और लोग बड़े परेशान हैं। इसी परेशानी में आमदोरफ्त तो क्या, जैसा मैंने कहा कि काम सारे जो हैं वो भी ठप हैं, बिजनेस भी बंद हैं। हर एक आदमी जो है वो बड़ी गौर व फिक्र से चल रहा है। और यहाँ ये जो जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग अक्सर सैर को आया करते थे, और अब इस जगह का हाल ये है कि समुद्र की लहरें तो आप देख सकते हैं, मगर
लहरों में चंद एक कश्तियाँ आपको नज़र आएंगी आते जाते, नहीं और उसके सिवा यहाँ कुछ नहीं। भी और कोई अगर कोई शायद आपको कोई आदमी नज़र आ जाए, क्योंकि हम भी तो वहाँ सैर कर रहे हैं, शायद हमारी तरह कुछ और भी हों तो वो आते जाते हैं। बाकी सब देखें अबैंडन है, कुर्सियाँ देखें खाली नज़र आ रही हैं, कार पार्क सारा खाली नज़र आ रहा है, कुछ चंद इक्की दुक्की कारें हैं, और जितनी जो कश्तियाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी, कुछ नज़र आ रही हैं, बस खड़ी हैं, कोई इस तरफ खड़ी है, कोई उस तरफ खड़ी है। ये जगह है जहाँ से लोग नीचे फेरी पकड़ने के लिए जाते हैं, उसकी जगह है। सब कुर्सियाँ देख लीजिए खाली की खाली पड़ी हुई है, और कोई आने को क्या, यानी घर से निकलना ही बंद है। तो बहुत एहतियात से तो ये मास्क लगा के जाता है। ये जगह ज़्यादा ये बड़ी अजीबोगरीब जगह है। आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि ये यहाँ जो कश्तियाँ छोटी छोटी पार करते हैं, इनके लिए एक ख़ास बंदरगाह ये बनाई गई है, जिसमें पानी जो है बंद करके रखते हैं और उसके अंदर कश्तियाँ होती हैं। जब कश्तियों को बाहर निकालना होता है, ये गेट है इसका बहुत बड़ा लोहे का, जब इनको निकालना होता है तो पानी, ये गेट दो लगे हुए हैं असल में, तो पहला गेट खुलता है तो उसके अंदर जो है वो कश्ती आ जाती है, फिर उसके बाद दूसरा गेट खुलता है और ये कश्तियाँ वहाँ से बाहर निकलती हैं। अभी यहाँ आप देखेंगे कि ये गेट जो है एक तरफ से खुल रहा है और पानी जो है वहाँ से जा रहा है। अब थोड़ी देर और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता गेट खुलता है। लोहे का ये गेट है इस बंदरगाह में। ये जैसा मैंने कहा ये हाइट में है, हाइट यहाँ पे मैं ये तस्वीरें ले रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये गेट बड़ा अजीब मैंने पहली मरतबा देखा है और मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। ये देखिए ये हाइड्रोलिक्स की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो इसको पीछे लेकर जा रही हैं, और ये गेट नंबर 2 खोला जा रहा है। पहला खुल चुका है, उसको मैं थोड़ी सी बाद में बताऊंगा आपको उसके बारे में भी, मगर ये अब गेट नंबर 2 खोल रहे हैं और कश्तियाँ उसके अंदर खड़ी हैं। जब दूसरा गेट खुल जाएगा तो ये कश्तियाँ वहाँ से जो है निकल के बाहर समुद्र की तरफ चली जाएंगी। ये यकीनन वो पार की हुई कश्तियाँ हैं जिनके ओनर अब आए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे। और इस मरतबा जो नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ 2 ही जा रहे हैं यहाँ से निकल के बाहर, और ये इन्होंने अपनी जगह पर जाना होगा। तो इस तरीके से ये देखना, अब दूसरी कश्ती जो है वहाँ से निकल रही है, हमें ये भाई आदमी कुछ कर रहा है, हेलो हाई करते हैं लोग जब निकलते हैं देखते हैं, क्योंकि आज आदमी तो वहाँ बहुत कम है नहीं, कोई बंदा ही नहीं कहीं। ये भी हमें बड़ी खुशकिस्मती से जगह मिल गई है, गेट खुला, इससे बंदरगाह और आदमी जो है ये दोनों कश्तियाँ वहाँ से निकाल के ले गए। और ये दूसरी कश्ती दोबारा मैं दिखा रहा हूँ दूसरे एंगल से। तो ये गेट बड़ा अजीब व गरीब है, बहुत लोहे का, बंद करके रखा हुआ है उन्होंने ऐसे कि पानी एक तरफ से बंद होता है और उसको खोल के कश्तियाँ पहला दरवाज़ा तो मिडिल में आती हैं, और मिडिल से ये दूसरा दरवाज़ा आप जो देख रहे हैं ये आखिरी दरवाज़ा है यहाँ से निकला। तो इसके बाद ये गेट भी जो है उसको बंद कर देंगे और पानी जो है अंदर का अंदर रह जाएगा। तो ये यहाँ पर जितने भी अमीर लोग हैं कश्तियों वाले, ज़ाहिर है कि आम आदमी का काम नहीं है कश्तियाँ यहाँ ऑन करना, यहाँ पार्किंग में छोड़ना। तो जो आदमी कुछ देख रहे हैं हमारी तरह नज़ारा, अब ये गेट जो है उसको बंद कर देंगे ताकि पानी जो अंदर है वो बाहर ना जाए, और बाहर अंदर का पानी जो है वो बाहर के समुद्र के पानी से ऊंचा है, इनको भर के रखा हुआ है मशीनों के ज़रिए, वाटर पम्प के ज़रिए, वो इतना भर के रखा हुआ है कि वो कश्तियाँ उसमें पार्क रहती हैं और बिल्कुल हरकत नहीं करती, आराम से चुपचाप खड़ी रहती हैं वहाँ पे। और आज तो खैर यहीं खड़ी सारी की सारी अबैंडन हुई हुई है एक किस्म की, इस कोरोना वायरस का पट्टा बैठे, इसने किसी को जाने आने नहीं दिया, वरना ये लोग सैर करते हैं, कश्तियाँ अपनी खड़ी कम ही करते हैं, मगर फिर भी जब लोग सैर करके आते हैं, साथ ही हमारा दूसरा मुल्क है फ्रांस, वहाँ तक जाते हैं, आलवाट जाते हैं और ये जगह जगह की सैर करते हैं। अब ये गेट मुकम्मल देखिए कि यहाँ बंद हो गया है, यहाँ से जो कश्तियाँ गई हैं इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। आप देखिए कितना लोहे का और बहुत बड़ा, और इत्तेफाक से देखेंगे इसके ऊपर जो है वो रास्ता बना हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद ये रास्ता ऊपर से आम जो आदमी यहाँ सैरगाह में आते हैं सैर करने के लिए, वो इससे गुजर के आगे पीछे जाएंगे।
یہ یہاں گیٹ جو ہے نمبر 2 تھا، یہ بند ہوا آخری گیٹ جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ کشتیاں تو نکل گئیں باہر۔ ابھی آپ کو یہ دوسرا گیٹ ہے، اس کے دوسری طرف جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، گیٹ نمبر 1 ہے غالباً، وہ اس کا حصہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ بڑے بڑے ہارڈ رولز لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پش اور پل کر کے تو گیٹ، یہ گیٹ نمبر پہلا ہے، اس کو کھولتے ہیں پہلے، پھر دوسرے کو پہلے، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو بند کر کے دوسرا کھولتے ہیں۔ جب دوسرا کھولتے ہیں تو کشتیاں باہر نکل جاتی ہیں، اب کشتیاں باہر نکلتی ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بند کر دکھایا۔ یہ باقی کشتیاں کھڑی ہیں یہاں پہ، اور اتفاق سے میں آپ کو سب دکھاؤں کہ یہ انہوں نے جو جگہ رکھی ہے یہاں پہ، یہ صرف ان کشتیوں میں فیول بھرنے کے لیے اسپیشل ان کے لیے فیول پمپ بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور جتنی بھی کشتی ہیں یہ ساری کی ساری ڈیزل سے چل رہی ہیں، اور یہ بڑا اچھا ایک پیٹرول پمپ بنایا ہوا ہے، ڈیزل کہوں یا پیٹرول کہوں۔ اب میرے جہاں خیال ہے سارے کے سارے ڈیزل ہی جاتا ہے زیادہ، اور شاید کئی ایسی بھی ہوں جن میں پیٹرول جاتا ہو، تو یہ پورے کے پورے ان کے لیے یہ دیکھیے اس بندرگاہ میں انہوں نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہاں ان سے پیٹرول بھر لیتے ہیں۔ تو خوبصورتی کے لیے انہوں نے پھول بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ دیکھ لیجیے یہ اسی کا میں حساب دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ پیٹرول پمپ جو ہے یہاں پر ان کشتیوں کے لیے حیات مرینا ولیج کا ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ صبح 8 بجے کھل جاتا ہے اور شام کو میرے خیال میں 5 بجے بند ہوتا ہے، ایسا ہے۔ اور ظاہر ہے اسموکنگ کے لیے پابندی ہے، اسموک نہیں کر سکتے وہاں پہ، اور منع کیا گیا ہے۔ اور یہ اس کا کشتیوں کے نام ہے، کوئی ڈولفن، کوئی کچھ ہے، کئی قسم کی کشتیاں یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا۔ اس میں بہت بڑی جگہ ہے اور ساری کی ساری کشتیاں کھڑی ہیں، اور کچھ لوگوں کی کاریں بھی یہاں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، کاریں یہاں چھوڑ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اپنی کاروں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بالکل یہاں کام ڈاؤن ہے، یہ وہی جگہ جس میں جو میں نے بتائی ہے جہاں پانی بند کیا ہوا ہے خاص طور پر، اور سب کشتیاں جو ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں۔ اور اتفاق سے دوسری طرف گھر بھی بڑے اچھے رہائشی بنائے ہوئے ہیں، لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اور یہ ٹیکسیوں کے اسٹینڈ، ٹیکسیوں بلکہ ٹیکسیوں کا یاد آ گئی یار، یہ جو کشتیاں ہیں ان کے لیے اسٹینڈ تھے۔ تو یہ نیتا نامی کوئی ہے، شاید کسی ہندوستانی کا یہ پروجیکٹ ہے۔ 2-4 میں نے دیکھی یہاں پہ کہ کچھ ہندوستانی نام سے بھی یہاں پہ ایک نمستے ہے، یہ بار سامنے دیکھ رہی ہے، اس کا نام نمستے ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ ہندوستانی، پاکستانی، ایشیائی لوگ بڑے امیر ہیں، اپنی اپنی کشتیاں جو ہیں یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا ظاہر ہے کوئی بھی چیز یہاں مفت تو ہے نہیں، نہ ہی کسی اور جگہ پہ ہو غالباً، مگر یہ کشتیوں والے جو ہیں بہت مہنگی ان کی ہے پارکنگ، اور یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں، بالکل پانی ہے اور ساتھ بڑا اچھا نظارہ یہ لیتے ہیں، اور رہنے کی جگہ بھی ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے لکڑی کا، اور بڑی اچھے طریقے سے یہاں لوگ آتے جاتے ہیں۔ کہ وہ جو نمستے والی دکھا رہا تھا وہ اس کا کشتی ہے جی، اور باقی سب کشتیاں جو ہیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ، اور بڑی بڑی کشتیاں، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہیں، اور ویدر پروف ہیں، بلکہ ہیٹ پروف ہے۔ ان کے اندر جو ہے باقاعدہ ہیٹنگ وغیرہ ہے، وہ باہر کی ہوا جو ہے زیادہ ان کے اندر نہیں جاتی، اور بڑے ہی آرام سے اس میں سفر جو ہے کاٹا جاتا ہے۔ اور لوگ جو ہے خوش قسمتی سے ہمیں انگریز مل گیا ہے۔ اب ایک دیکھتے ہیں جو کشتی جا رہی ہے، ایک وہ سیر کرنے والی شاید آپ کو دکھائی تھی میں نے، کہ یہاں آئل آف وائٹ میں جو کشتیاں آتی ہیں وہ ہیں، یہ فرائٹر ہے کیا، اس میں بہت سارا مال آ رہا ہے باہر سے۔ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں کبھی کبھار کوئی آتی ہے شپ یہاں پہ، کارگو شپ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اور ان کی جو شپنگ ہے وہ جاری ہے، اور کچھ کام ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ بھی یقیناً یہاں آ کے یہاں کھڑی ہو جائیں گی، اور نہ جانے کتنے مہینے ابھی اور لگیں گے، کیونکہ یہ بڑی بڑی جتنی دیکھ رہی ہیں یہ شپیں، یہ سارے ان کے کچھ بہت بڑا جو مال ہے وہ آتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ اس کو کہتے ہیں سگنل کیا چین ہے، یہ پرانا ایک رکھا ہوا ہے ہائٹ میں وہاں پہ، اسی طریقے سے ایک کشتی بھی رکھی ہے وہاں پہ لگا کے انہوں نے ڈسپلے کے لیے۔
تو یہ سامعین آپ کو دکھائی میں نے سیر کروائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. ضرور لائک کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.